हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ पब्लिक फैसिलिटी, इसको हम देखेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड करा था मैंने, जिसमें मैंने आपको आधे से ज़्यादा चैप्टर की रीडिंग जो थी वो करवाई थी। अब आज जो है वो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। हमने वाटर फैसिलिटीज़ के बारे में देखा था। देन हमने देखा था कि पानी जो है वो चेन्नई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। फिर हमने देखा था कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की थी। आज हम देखेंगे कि जो पानी सप्लाई किया जा रहा था चेन्नई में, क्या वो पानी सभी को ईजिली अवेलेबल हो रहा था, ये सभी लोगों को पानी का एक्सेस मिल रहा था, ये हम इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस चीज़ में कोई भी संदेह नहीं है या इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो हर एक लोगों को इक्वली अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ किताबों में ही देखने को या सुनने को मिलता है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो हर एक को ईजिली अवेलेबल नहीं होती हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। चैप्टर के रेस्ट चैप्टर में, या आप ये कह सकते हैं बाकी के चैप्टर में, हम ये पढ़ेंगे कि प्रोविज़न जो है वाटर का, जैसे कि हमने देखा कि कई जगहों पे पानी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कई लोगों को तो ना के बराबर मिल रहा है। जो एक पब्लिक फैसिलिटी है, वाटर एक पब्लिक फैसिलिटी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या लोगों के घरों तक पहुँचाया जा रहा है, उसके बारे में हम बाकी के चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे इन्होंने बोला कि जो पानी की सप्लाई हो रही थी चेन्नई में, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा कि हमने ये भी देखा कई जगहों पे पानी बहुत ज़्यादा था, और हमने ये भी देखा कि कई जगहों पे पानी बिल्कुल कम मिल रहा था। जैसे अगर हम राम गोपाल की बात करें तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अगर हम पद्मा, जो कि एक डोमेस्टिक हेल्पर थी, ठीक है, एक स्लम में रह रही थी, उनको बिल्कुल ना के बराबर जो था वो पानी मिल रहा था। तो म्यूनसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज। अगर यहाँ पे बात की जाए एक शहर की, तो एक शहर के अंदर अगर म्यूनसिपैलिटी जो है वो पानी दे रही है लोगों को, तो वो सिर्फ और सिर्फ आधे से ज़्यादा लोगों को, अगर 100 लोग हैं तो 60% लोगों तक के घरों तक ही पानी जो है वो पहुँचा सकती है। ऐसे एरियाज़ भी हैं सिटी के अंदर जहाँ पे पानी जो है वो रेगुलरली क्या है, लोगों के घरों तक पहुँचता है। लेकिन ऐसे एरियाज़ भी हैं, मतलब ऐसे एरिया जो कि जहाँ पे मतलब पानी स्टोर करके रखा होता है ना, जहाँ पे पानी स्टोर करके रखा होता है, तो उन स्टोरेज पॉइंट्स के पास जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पानी तो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन वो कॉलोनीज़ जो कि स्टोरेज पॉइंट से, वाटर स्टोरेज पॉइंट से दूर होती हैं, उन वहाँ पे पानी पहुँचाना बहुत मतलब पहुँचाना इन द सेंस ये कह सकते हैं, वहाँ पे पानी जो है वो बहुत कम पहुँचता है। 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार, इस तरह से वहाँ पे लोग जो हैं वो लोग पानी का कंज्यूम करते हैं। तो ये जो बर्डन है शॉर्टफॉल्स का वाटर सप्लाई के अंदर, ये किसके ऊपर पड़ता है? पुअर्स के ऊपर। ठीक है, मतलब पानी 2 दिन के बाद आ रहा है, 3 दिन के बाद आ रहा है, इसका ये जो बर्डन है ना, ये किन लोगों को देखना पड़ता है? तो ये लोगों जो हैं गरीब लोग, उनको देखना पड़ता है। जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर उनको इस तरह की वाटर शॉर्टेज की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो इस चीज़ से कोप अप कर लेते हैं। कोप अप करने का मतलब ये है कि वो क्या करेंगे, प्राइवेट तरीके से, यानी कि बोरवेल्स को खुदवा लेंगे, या फिर वो टैंकर, वाटर टैंकर से पानी खरीद लेंगे, या फिर वो वाटर बॉटल्ड जो हैं, बॉटल्ड वाटर होती है ना, जो पानी की बोतलें होती हैं, वो खरीद कर अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन सफ़र किसको करना पड़ता है? गरीब लोग, जो कि पानी खरीद भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये बोला जा रहा है कि जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसके अलावा सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू सम एंड दिस डिपेंड्स ऑन वट वन कैन एफर्ड। कहने का ये मतलब है कि पानी की अवेलेबिलिटी के अलावा सेफ पानी जो है, मतलब साफ सुरक्षित पानी जो है, ये इसकी भी बहुत ज़्यादा कमी जो है वो देखने को मिली है। और ये भी कुछ ही लोग जो है वो क्या करते हैं, साफ और सुरक्षित पानी जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप बोलोगे कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए जो है वो लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अगर वो मिल भी जाता है, लेकिन साफ पानी पीने के लिए जो है वो लोगों को नहीं मिल पाता है, और वो कौन लोग आ जाते हैं? गरीब लोग। आगे क्या बोला जा रहा है, एक बार, वंस अगेन द वेल्थी हैव मोर चॉइसेस। जो अमीर लोग होते हैं ना, इनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट इन बॉटल वाटर एंड वाटर प्यूरीफायर्स। ये लोग क्या करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, ये अपने घरों में वाटर प्यूरीफायर्स लगा लेते हैं। फिर उसके बाद शहरों से बॉटल वाटर जो है वो ख़रीद लेते हैं, और अपने आप को क्या करते हैं, पानी मतलब यूज़ कर लेते हैं। जो लोग इसको एफर्ट कर लेते हैं, वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो क्या करते हैं, उनको मिल जाता है। लेकिन पुअर लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं वो क्या है, खाली रह जाते हैं, क्योंकि ना ही वो बाज़ारों से बॉटल वाटर ख़रीद सकते हैं, ना ही वो प्यूरीफायर्स जो हैं वो अपने घरों में इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसलिए गरीब लोग जो हैं वो क्या है, पानी से वंचित रह जाते हैं।
अगर आप रियलिटी देखेंगे, देयरफॉर इट सीम्स दैट इट इज़ ओनली पीपल विद मनी हु हैव द राइट टू वाटर, अ फार क्राई फ्रॉम द गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू सफिशिएंट एंड सेफ वाटर। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप रियलिटी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनके पास पैसा है, पानी का अधिकार भी उन्हीं के पास है। ठीक है, ये कहा जाता है कि पानी जो है वो यूनिवर्सल एसेस है, हर एक इंसान को पानी मिलना चाहिए, सफिशेंट और सेफ वाटर मिलना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ किताबों में सुनने में अच्छा लगता है या किताबों में ही लिखा गया है, लेकिन अगर आप रियलिटी देखेंगे तो इस तरह का चीज़ जो है, यूनिवर्सल एसेस जो है वाटर की, वो हर एक इंसान को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ हम कैसे बोल सकते हैं, ये चीज़ हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था। आगे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई हुई है, टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स। अब यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, फार्मर्स जो है ना, इनके पास ये अधिकार है कि ये ग्राउंड वाटर जो है वो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपनी लैंड को, अपनी क्रॉप्स को क्या करना होता है, इरिगेट करना होता है। यहाँ पे चेन्नई के डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स के बारे में बताया है, ये ममांदूर, पालूर, कारुंगी। ठीक है, ये चेन्नई के आसपास के एरियाज़ हैं। यहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, पानी जो है वो धरती के अंदर से निकालते हैं, अर्थ के अंदर से निकालते हैं, और उसको, उससे अपनी फसलों को क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं, सिंचाई करते हैं। लेकिन इनके साथ प्राइवेट कंपनीज ने हाथ ज्वाइन कर लिए हैं, और वो क्या करते हैं, फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उस पानी को प्राइवेट कंपनीज को बेच देते हैं, और प्राइवेट कंपनीज वाले क्या करते हैं, उस पानी को बहुत ज़्यादा प्राइजेस में बेचते हैं। ठीक है, इससे दो नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान ये कि पानी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, जिससे ग्राउंड वाटर जो है वो, उसका लेवल जो है वो बिल्कुल ड्रॉप हो रहा है। और दूसरा ये कि वही प्राइवेट कंपनीज वाले जो फार्मर से क्या करते हैं, पानी को खरीदते हैं, और वो जब बाज़ारों में जाके उसको बेचते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हायर प्राइसेस में बेचते हैं, जिससे गरीब लोग जो हैं वो उस पानी को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, पहला नुकसान तो ये हो गया कि प्राइवेट कंपनीज वाले जो हैं वो हायर प्राइसेस में पानी को बेचते हैं, और दूसरा क्या हो गया कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से फसलों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है। तो यही था स्टोरी के अंदर। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो ये आपको पता होना चाहिए अल्टरनेटिव्स क्या होता है। ठीक है, जब आपके पास कोई एक चीज़ होती है, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ स्कूल्स की। अगर आपको एक स्कूल नहीं अच्छा लग रहा है तो आप दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है तो तीसरे में चले जाते हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है तो चौथे में चले जाते हैं। मतलब आपके पास चॉइसेस हैं। ठीक है, अगर आपको एक पसंद नहीं आएगा तो आप दूसरी जगह चले जाओगे, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरे में चले जाओगे। तो यही उसी को बोला जाता है अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव्स की तलाश में क्या बोला जा रहा है, जो सिचुएशन है ना चेन्नई की, वो यूनिक नहीं है, वो अलग नहीं है। अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे या पूरे इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, आपको इस तरह की सिचुएशन जो है, सिनेरियो जो है पानी की कमी की या इस तरह के क्राइसिस की, वो आपको समर के मंथ्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में आपको इस तरह का सिनेरियो जो है या क्राइसिस जो है वो देखने को मिलेगा। The shortage in municipal water is increasingly being filled by an expansion of private companies who are selling water for profit। तो ये जो म्यूनसिपल वाटर के अंदर शॉर्टेज आ रही है ना, कि म्यूनसिपल वाटर कमेटी वाले जो हैं, सॉरी बोर्ड वाले जो हैं, वाटर बोर्ड वाले जो हैं, वो पानी नहीं लोगों तक पहुंचा पा रहे, तो उसकी वजह से जो प्राइवेट कंपनीज वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज वाले पानी को बहुत ज़्यादा प्राइजेज में क्या करते हैं, सेल करते हैं, ताकि वो उससे प्रॉफिट कमा सकें। और साथ ही में क्या बोला जा रहा है, इसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ जो है वाटर के यूज़ में देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जब एक अमीर वेल्थी पर्सन के घर में या अमीर आदमी के घर में पानी नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, प्राइवेट कंपनी से पैसा दे के पानी खरीद लेगा। लेकिन जब एक गरीब घर में पानी नहीं आ रहा है, तो वो किसको, कहाँ से पैसा लाएगा और कैसे पैसा दे के अपने घर में पानी को लेके आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि पानी के यूज़ में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो देखने को मिली हैं। जो सप्लाई है वाटर की पर पर्सन की, अगर आप एक अर्बन एरिया की बात करेंगे, एक शहर की बात करेंगे, इंडिया में एक शहर की बात करेंगे, तो शहर के अंदर जो भी पर्सन रह रहा है, एक पर्सन जो है वो 135 लीटर पानी जो है वो क्या करता है, यूज़ करता है। 135 लीटर इक्वल टू 7 बकेट्स। ठीक है, 7 बकेट पानी जो है वो एक पर्सन क्या करेगा, यूज़ करेगा। ये सर्वे किया गया था, और ये किसने बताया, अर्बन वाटर कमीशन ने। ठीक है, उन्होंने एक सर्वे किया, उस सर्वे के अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया कि अर्बन एरिया में, इंडिया के अंदर अर्बन एरिया में रहने वाला कोई भी पर्सन होगा, पर पर्सन जो होगा वो 7 बकेट पानी या फिर 135 लीटर पानी जो है वो पर डे क्या करता है, यूज़ करता है। और वहीं पे अगर आप स्लम्स की बात करेंगे, झोपड़पट्टी की बात करेंगे, तो वहाँ पे एक पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 लीटर पानी जो है वो पर डे क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। 20 लीटर इक्वल टू 1 बकेट। ठीक है, और उसी जगह पे यहाँ पे ये बोला गया है कि वो लोग जो कि होटल्स में मतलब बहुत महंगे महंगे होटलों में रह रहे हैं, या फिर बहुत अमीर अमीर घरों में रह रहे हैं, या बहुत रिच हैं, तो वो पर डे कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, 1600 लीटर पानी इक्वल टू 80 बकेट्स। ठीक है, जो भी अमीर घरों में रह रहा है या होटलों में रह रहा है, वो पर डे
80 बकेट पानी जो है वो क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी जो है वो कितनी देखने को मिल रही है। आगे क्या बोला जा रहा है, एक शॉर्टेज जो है म्युनिसिपल वाटर की इज ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो पानी की कमी देखी जा रही है ना म्युनिसिपल वाटर के द्वारा, वो एक गवर्नमेंट का फेलियर है, वो एक साइन है कि गवर्नमेंट हमारी फेल हो गई है अपनी जनता की चीज़ों को पूरा करने में। कुछ लोग जो है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट जो है इज अनएबल टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड एंड मैनी ऑफ द म्युनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स आर रनिंग एट अ लॉस। वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई। अकॉर्डिंग टू देम प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट फेल हो गई है, वो पब्लिक फैसिलिटीज़ को लोगों तक पहुंचाने में असमर्थ रही है। तो कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो नाकाम रही है कि वो हर एक सिटीज़न की नीड को, पानी की नीड को पूरा कर सके, और बहुत सारे म्युनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट जो हैं वो लॉस में चल रहे हैं। गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि वो प्राइवेट कंपनीज़ को अलो कर दे, किस चीज़ के लिए, कि हर एक इंसान के घर तक वाटर की सप्लाई कर सके। उन लोगों के अकॉर्डिंगली प्राइवेट कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट से बेटर क्या कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। और इसके के ऊपर जो है कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो वाटर सप्लाई का जो काम है ना, या इसका जो फंक्शन है, वो गवर्नमेंट के पास ही है। पानी लोगों के घरों तक पहुंचाना वो काम किसका है, गवर्नमेंट का है। देयर आर वेरी फ्यू इंस्टांसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। आपको बहुत ही कम एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जो है वो वाटर की सप्लाई कर रहे होंगे। यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी और स्टोरी बताई हुई है, वाटर पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्तो एल्गेरी। पोर्तो एल्गेरी एक सिटी है ब्राज़ील के अंदर। तो इस सिटी के अंदर बहुत ही गरीब लोग जो हैं वो रहते हैं। लेकिन यहाँ का एक सबसे अच्छा पॉइंट पता है क्या है, वो ये है कि यहाँ पे बहुत ही कम छोटे बच्चों की जो है वो डेथ होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था 1600 इंडियंस जो हैं, जिसमें 5 साल के बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो वाटर रिलेटेड डिजीज़ से क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ब्राज़ील की इस सिटी की बात करेंगे, पोर्तो एल्गेरी की, तो यहाँ पे सबसे अच्छी पॉइंट यहाँ पे ये है, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि छोटे बच्चे जो हैं वो वर्ल्ड की दूसरी सिटीज़ के अगर आप बात करेंगे तो उसके कंपैरेटिवली इस सिटी के अंदर छोटे बच्चों की डेथ जो है वो बहुत कम हो रही है। और ये किस वजह से है, ये इस वजह से है कि जो सिटी का वाटर डिपार्टमेंट है ना, वो यूनिवर्सल एक्सेस को अचीव कर चुका है। कहने का ये मतलब है कि हर एक लोग के घर पे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उनके घरों में पानी जो है, साफ़ पानी जो है वो पहुंच रहा है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों की डेथ जो है वो बहुत कम हो रही है। और एवरेज प्राइस जो है वाटर का वो भी इतना कम है कि पुअर पीपल जो है वो भी इस रेट को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट जो है डिपार्टमेंट का इज़ यूज टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई। मतलब इस यहाँ पे सिटी का जो वाटर डिपार्टमेंट है ना, उसका मेन मोटिव क्या है कि क्या करना, पानी को लोगों के घरों तक पहुंचाना। और जो वर्किंग जो काम है वाटर डिपार्टमेंट का, वो ये है कि साफ़ पानी लोगों के घर तक पहुंचाना। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस डिपार्टमेंट ने क्या किए हैं, डिसाइड किए हैं कि लोगों के घरों तक पानी जो है वो किस तरीके से पहुंचाया जा सके। और इस प्रोसेस के थ्रू मतलब पब्लिक मीटिंग्स करवाएगी, लोगों की सुनेगी, और उसके बाद इसके लिए वोटिंग वगैरह भी करवाएगी। ठीक है, पब्लिक डिपार्टमेंट सॉरी वाटर डिपार्टमेंट के लिए। आगे क्या बोला जा रहा है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं वर्ल्ड के जहाँ पे पब्लिक वाटर सप्लाई जो है उन्होंने यूनिवर्सल एक्सेस जो है वो अचीव किया है। कहने का ये मतलब है, वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं, उन कंट्रीज़ में कुछ ऐसी सिटीज़ भी हैं जिन्होंने, जहाँ पे हर एक इंसान को और हर एक पर्सन को क्या है, पानी मिल रहा है। थर्ड क्या बोला है, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पानी की सप्लाई करने की, वो प्राइवेट कंपनीज को हैंड ओवर कर दी गई हैं। और ये इस वजह से क्या हुआ है, प्राइसेस जो है वाटर का वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो उस पानी को एफर्ट नहीं कर पा रहे। और जहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाटर सप्लाई की, जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को सौंप दी गई है ना, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्रोटेस्ट जो हैं, राइट्स जो हैं, मतलब दंगा फसाद जो है वो देखने को मिला है। जैसे एक सिटी है बोलोविया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो हैंड ओवर कर दी थी प्राइवेट कंपनी को, किसके लिए, वाटर सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, दंगे फसाद किए, फिर जिसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो सर्विस थी किसकी, वाटर सप्लाई की, वो प्राइवेट हैंड से वापस ले ली। उसके बाद अगर आप इंडिया की ही बात करेंगे तो बहुत सारे केसेस आपने ऐसे भी सुने होंगे गवर्नमेंट के, जहाँ पे मतलब वाटर डिपार्टमेंट्स के ऐसे सुने होंगे कि वाटर डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छी रही है लोगों के घरों तक पानी पहुँचाने में। लेकिन बहुत कम सुना होगा आपने ऐसे। और एंड लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ऑफ देयर वर्क, और कुछ ही जगहों पे ऐसा सुना होगा आपने। जो वाटर की सप्लाई डिपार्टमेंट है, या आप ये कह सकते हैं जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है मुंबई के अंदर,
उसने इतना पैसा रेज कर लिया था वाटर चार्जेस के थ्रू कि वो पानी की सप्लाई के एक्सपेंसेस को कवर कर रहा था। मतलब उन्होंने इतना टैक्स लगा रखा था वहाँ पे पानी के ऊपर कि वो लोगों के घरों तक पानी जो है वो ईजिली पहुँचा रहे थे। देन उसके बाद अगर आप हैदराबाद की बात करेंगे तो एक रिपोर्ट जो है वो ये शो करती है कि जो डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट जो है, उसने हैज़ इंक्रीज कवरेज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन। उसने भी बहुत सारा पैसा जो है वाटर डिपार्टमेंट से क्या किया है, इकट्ठा किया है। अगर आप चेन्नई की बात करेंगे तो जो वाटर डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं। जैसे उसने हार्वेस्टिंग रेन वाटर जो है, इसने ये वाला इनिशिएटिव उठाया है कि मतलब बारिश के पानी को हार्वेस्ट करके रखना, जिसकी वजह से जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इट हैज़ ऑल्सो यूज द सर्विस ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, बट द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइडेड द रेट फॉर वाटर टैंकर्स एंड गिव देम परमिशन टू ऑपरेट, हैंस दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये बोला गया है कि बहुत सारे गवर्नमेंट जो है उसने ये भी किया है कि उसने प्राइवेट कंपनीज को ये टास्क जो है वाटर सप्लाई का वो हैंड ओवर कर दिया है, मतलब पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, उसने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट्स के साथ ये डिसाइड किया है, प्राइवेट कंपनीज के साथ ये डिसाइड किया है कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का जो रेट रहेगा, वाटर टैंकर जो आते हैं ना, ठीक है, जैसे एक वाटर टैंकर है उससे मतलब 1,000 रुपया ले लिया उस एरिया में पानी पहुंचाने के लिए, तो वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना पैसा जो है वो वाटर टैंकर्स ने लेना है, और उनको परमिशन दे दी कि आप लोग क्या करोगे, लोगों के घरों तक पानी पहुंचाओगे। और उनको बोला गया ऑन कॉन्ट्रैक्ट, उन प्राइवेट कंपनीज को ऑन कॉन्ट्रैक्ट के नाम दे दिया गया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखेगी किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि कितना पानी जो है वो लोगों के घर तक कितने प्राइस में जो है वो पहुंचाना है। अब यहाँ पे एक और आपको बताया है, मुंबई का जो सब अर्बन रेलवे जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये भी एक पब्लिक फैसिलिटी है। यहाँ पे 65 लाख पैसेंजर्स जो है वो डेली क्या करते हैं, अप डाउन करते हैं, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ पे बहुत ही दूर दराज के लोग से आते हैं काम करने के लिए, और वहाँ पे 65 लाख पैसेंजर जो है वो डेली अप डाउन करते हैं। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छे से क्या कर रही है, देख रही है। आगे क्या बोला है, एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, तो सैनिटेशन मैंने आपको बताया कि क्या है, साफ़ सफाई। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो साफ़ सफाई की फैसिलिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है। लैट्रिन्स जो हैं, जिसको आप सुलभ शौचालय के नाम से भी जानते हैं, वॉशरूम वगैरह हो गए, टॉयलेट्स वगैरह जो है वो ओपन किए जा रहे हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर के अलावा वाटर सैनिटेशन जो है उसको भी मतलब नज़र में रखा गया है, क्योंकि साफ़ सफाई होगी तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीमारी नहीं लगेगी। अगर साफ़ सफाई नहीं होगी तो भी बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं। अगर आप 2011 का सेंसिस देखेंगे तो 2011 के सेंसिस में 87% जो घर थे ना इंडिया के, वहाँ पे लोगों को पानी जो है, पीने का पानी जो है वो पहुँचाया गया है। लेकिन 53 घर जो हैं इंडिया के अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ 53 घर ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनके घरों में ही हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, खेतों में जाके क्या करते हैं, मतलब एज अ टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं। फिर एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी सुलभ, ठीक है, आप प्राइवेट कंपनी भी बोल सकते हैं, एक एनजीओ है ये। तो इसने क्या किया था, सुलभ शौचालय आपने बहुत सारी जगहों पे भी देखे होंगे। इन्होंने बहुत सारे सालों से काम किया, लगभग 50 सालों तक इन्होंने काम, 50 सालों से इन्होंने ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने ये जो प्रॉब्लम है सैनिटेशन की, जैसे लो कास्ट के जो लोग हैं उनके घरों में टॉयलेट वगैरह नहीं है, वैसे लोग इंडिया के अंदर जिनकी इनकम लेवल जो है वो कम है, एक बाथरूम नहीं बना सकते, तो ऐसे लोगों के घरों में इन्होंने बाथरूम वगैरह बनाए। लगभग इन्होंने 8500 कम्युनिटीज़ जो थी, मतलब लोग जो हैं उनको घरों में टॉयलेट ब्लॉक्स बनवाए। 1.5 मिलियन हाउस होल्ड ऐसे हैं, घर ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह ओपन करके दिए, और लगभग 20 मिलियन पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उन टॉयलेट्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में ये था, जो मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ सोलर फैसिलिटीज़ आर फ्रॉम द पुअर वर्किंग क्लास, मतलब उन लोगों के लिए खोला जो जो लोग एफर्ड नहीं कर सकते हैं। सुलभ जो है उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ, मतलब गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिए, और साथ ही साथ में बहुत सारे टॉयलेट ब्लॉक्स जो हैं वो गवर्नमेंट फंड्स के साथ इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए। लोकल अथॉरिटीज़ जो है वो उनको लैंड प्रोवाइड करती हैं और फंड्स प्रोवाइड करती हैं, ताकि वो क्या कर सकें, वहाँ पे मेंटेनेंस जो है, मतलब जो सुलभ शौचालय वगैरह बनाए होंगे ना, उनकी मेंटेनेंस जो है वो कर सकें। तभी आप कभी जैसे आप सिटी में गए हो गए या कहीं भी किसी एरिया में जाते हो, वहाँ पे आपको एक सुलभ शौचालय करके जो है वो देखने को मिलता है, वॉशरूम बोल सकते हो, टॉयलेट बोल सकते हो। तो वहाँ पे आपको, आपसे वो चार्जेस लेते हैं। चार्जेस लेने के पीछे मोटिव क्या है, कि भाई वो उसकी मेंटेनेंस करे, वो उसको ठीक करके रख सके, ठीक है, साफ़ सफाई करवा सके किसी से। तो ये था आपने
यहाँ पे अभी आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। लास्ट यहाँ पे इन्होंने आपको बताया है 2001 में एक सेंसस हुआ था इंडिया के अंदर, जिसमें ये बताया गया कि अगर आप इंडिया के रूरल एरियाज़ की बात करेंगे तो 44% गांव ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, और 78 मिलियन हाउस होल्ड जो है वो अभी भी क्या है, डार्क में है, मतलब अंधेरे में है, उनके घरों में अभी भी लाइट नहीं है। ठीक है, अभी ये नंबर जो है वो बढ़ गया होगा क्योंकि 2011 का भी सेंसस हुआ था, उसके अंदर भी बताया होगा। कंक्लूजन में क्या बताया है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी बेसिक नीड्स से क्या रिलेट करती हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें अधिकार देता है राइट टू वाटर का, हेल्थ का, एजुकेशन का, और ये सारे के सारे राइट्स जो है ये एक पार्ट है किसके, राइट टू लाइफ का। ठीक है, क्योंकि राइट टू लाइफ जो है जो हमारी ज़िंदगी का अधिकार है, अगर हमें पानी, हेल्थ, एजुकेशन ये सब चीज़ें अगर हमारी हमें प्रोवाइड की होगी तो हम एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो जी सकते हैं। और जो मेजर रोल है गवर्नमेंट का वो ये है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ को हर एक इंसान तक क्या करना, पहुंचाना। लेकिन प्रोग्रेस जो है इस फ्रंट के ऊपर जो है वो फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, मतलब लोग इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। लोग इस चीज़ से क्यों नहीं संतुष्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान को पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं मिल रही हैं। बहुत ज़्यादा सप्लाई, आपने शॉर्टेज देखा है सप्लाई में, और इनइक्वालिटीज़ देखी है डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था पानी का, हमने देखा कुछ एरियाज़ में पानी बहुत ज़्यादा मिल रहा है लोगों को और कुछ को ना के बराबर मिल रहा है। तो ये इनइक्वालिटीज़ जो है और ये शॉर्टेज जो है सप्लाई के अंदर, ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। अगर आप मेट्रो और लार्ज सिटीज़ की बात करेंगे, ठीक है, बड़े बड़े शहरों की बात करेंगे, टाउन और विलेजेस जो हैं वो अंडर प्रोवाइडेड है, मतलब उनको हर एक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। अगर आप वेल्थी लोकेलिटीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, पुअर लोकेलिटीज़ को वेल्थी लोकेलिटीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, तो ऐसे एरिया जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वो भी अंडर सर्विस्ड हैं, मतलब वहाँ पे भी पूरी की पूरी पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो लोगों को नहीं मिल रही है। हैंडिंग ओवर दिस फैसिलिटीज़ टू प्राइवेट कंपनीज में नॉट बी द आंसर, और ऐसी फैसिलिटीज़ को हैंड ओवर कर देना प्राइवेट कंपनीज को ये आंसर नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती हैं और वो लोगों के हित के लिए कुछ भी नहीं करती हैं। कोई भी सोल्यूशन जो है वो अगर कंट्री के सिटीजन्स के लिए लिया जाएगा तो उसमें ये सोल्यूशन होना चाहिए कि कंट्री का हर एक सिटीजन जो है उसको हर एक फैसिलिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए एक इक्विटेबल मैनर में, मतलब इक्वली। अगर जितना अमीर को पानी मिल रहा है उतना ही जब गरीब को पानी मिलेगा तब हम बोलेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हर एक राइट जो है वो प्रोवाइड किया है। तो बच्चे यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट या कुछ समझ ना आया हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।